राम मंदिर चढ़ावा केस में बड़ा दावा, बड़ी मछलियां अभी बाकी हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर बड़ा आरोप, एसआईटी को सौंपे गए नए सबूत। राम मंदिर चंदा केस में नया धमाका, हिंदू धर्म सेना बोली अब कोई और नहीं बचेगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने इस मामले पर बड़ा दावा करते हुए कई अहम नामों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास मौजूदा सबूतों की फाइल एसआईटी को सौंप दी गई है और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे का दावा है कि उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े दस्तावेज और सबूतों की फाइल जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को सौंप दी है। उन्होंने कहा है कि एक और विस्तृत फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या संबंधित अधिकारियों को भी सौंप दी जाएगी, जिस समय आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। संतोष दुबे ने इस दौरान बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस कथित घोटाले में कुछ बड़ी मछलियां भी शामिल हैं। उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम लेते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों की ओर से नहीं की हुई है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया भी सामने आना बाकी है। हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने और उनके साथियों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए दशकों तक संघर्ष किया है और यदि जरूरत पड़ी तो न्याय के लिए एक बार फिर संघर्ष करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। संतोष दुबे ने यह भी बताया कि एसआईटी के सामने पेश होकर उन्होंने जांच में पूरा सहयोग का वादा किया है। उनके मुताबिक चंदा चोरी से जुड़े कथित सबूत नगर निगम आयुक्त के माध्यम से जांच टीम तक पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि संतोष दुबे ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनका आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि यदि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई तो उनके शब्दों यह युद्ध विराम है, अंत नहीं है। उन्होंने एसआईटी को सबूत सौंपने की प्रक्रिया को एक यज्ञ में आहुति देने का समान बताया है। उन्होंने कहा कि आगे की जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है। अपने बयान के अंत में संतोष दुबे ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्ये अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन उद्धृत करते हुए कहा कि उनका अधिकार केवल कर्तव्य का पालन करना है, जबकि परिणाम देना ईश्वर और न्याय व्यवस्था का काम है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक विमर्श का बड़ा विषय बन चुका है। इस मामले को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और धार्मिक संस्थाएं लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। वहीं एसआईटी की जांच भी जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की पुष्टि या खंडन स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी को जांच सौंपे गए कथित सबूतों के आधार पर जांच पे कोई नया मोड़ आएगा? क्या जिन लोगों के नाम लिए गए उनसे भी कोई पूछताछ होगी? और क्या अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? फिलहाल अब जांच या कहें नजर इस वक्त एसआईटी जांच टीम पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना।